अब नलके की यहाँ आती कोई छोड़ता नहीं। इसमें एक वाले इतने यहाँ कोई भी तार का चल रहा सर। कुबाड़ी का तो काम है लेने का, कुबाड़ी का क्या है, कुबाड़ी तो उसको तो चाहिए फ्री का माल। खाली चोर के ऊपर नहीं, जो चोरी का माल खरीद रहा है उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ सिरचंदी गांव के कब्रिस्तान के पास। ये कब्रिस्तान जो है डांडे का कब्रिस्तान कहा जाता है और सिरचंदी गांव का जूनियर स्कूल है। आप देख सकते हैं कब्रिस्तान इस जूनियर स्कूल के पास लोकेटेड है। आज हमारा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है, ये दिखाना है आपको कि सिरचंदी गांव में जो कब्रिस्तान है उनमें से जो यहाँ पर हैंडपंप लगाए गए हैं वो चोरी हो रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में, आ जाइए। देखिए ये नल है, ये जो कब्रिस्तान का नल है वो यहाँ पे कब्रिस्तान में इसलिए लगाया जाता है, जब किसी को दफनाया जाता है तो दफनाने के बाद जब कब्र के ऊपर पानी डाला जाता है उसको सेट करने के लिए, और जब मिट्टी देते हैं लोग तो उसके बाद हाथ धोते हैं, तो उस सुविधा के लिए ये लगाया गया था। लेकिन कुछ लोग जो है ऐसे भी हैं जो इसको चोरी कर लेते हैं। सिरचंदी में जो पीरो वाली का कब्रिस्तान है वहां पे भी चोरी हो चुका है ऐसे ही सेम। और सुनने में ये भी आया है जो यहाँ पे शमशान घाट है वहां पे भी चोरी हो चुका है। तो ये कहाँ तक सही है कि कब्रिस्तान में चोरी हो? तो जो भी चोरी कर रहा है उसको कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये फाइनल डेस्टिनेशन है, यहाँ पे जब आदमी मरता है तो उसको यहीं पे आना है। तो किस तरीके से वो हिम्मत जुटाता है यहाँ पे चोरी करने की, अब ये भी एक सोचने का विषय है। उसका ईमान कैसा होगा जो चोरी कर रहा है, क्या वो ईमान है उसके पास या बिल्कुल नहीं है, ईमान से खारिजी हो गया होगा। तो ये तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट ये कर कौन रहा है, लेकिन यह है कि वो बंदा, उस बंदे का ईमान कैसा होगा जो यहाँ कब्रिस्तान में चोरी कर रहा है। तो आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाबिर। हाँ जाबिर जी, ये कब से ऐसा है जो नल है, ये पहले से ही है या फिर? नहीं, ये बहुत काफी दिनों से हो रहा है। मैं भी डेली आता हूँ यहाँ पे, जब नमाज पढ़ के दुआ मांगने के लिए कब्र पे आता हूँ ना पापा की जी, तो मैं डेली देखता हूँ। आगे ऐसे ही है ये, और ये काफी दिनों से ऐसे ही पड़ा है। मुझे भी बहुत दिक्कत हुई पानी डालने के लिए। कब्र पे पेड़ लगा रखा था और वहां से पेड़ सूख गया था पानी की वजह से। सिर्फ पानी घर से लाता था एक आधी बाल्टी, तो उसकी वजह से कुछ वो नहीं हुआ, कभी कभार रह जाता था तो पेड़ सूख गया था। फिर मैंने दोबारा पेड़ लगाया वहां पे। अभी ऐसे ही हो रहा है डेली यहाँ से। अब तो बरसात चल रही है, थोड़ा पानी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बरसात हुआ है खत्म हो गई तो फिर तो दिक्कत होगी ना। अभी इसका समाधान हो नहीं रहा, समाधान ऐसे ही होगा तो है, इसका समाधान हो जाए तो और अच्छी बात है। मोहम्मद फरीद। जी फरीद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं भी यही कहना चाहूंगा, जब से ये लगा है नल तब इसे इसकी डंडी गायब है, मतलब जो हाथी है उसकी होती है वो तभी से गायब है। थोड़े दिन चली है बस स्टार्टिंग में, शायद मुझे लगे स्मेक वालों का काम है। शमशान घाट पे भी जो उतरी है स्मेक वालों की उतरी है। और ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ पे कुएं होते हैं ना जो खेत में, तो उसके भी नट पाड़ दिए गए, उसके केबल भी पाड़ दिए गए। तो यही है कि सब स्मेक वाले का काम है और तो किसी का काम नहीं हो सकता है। मोहम्मद साजिद। जी साजिद जी, जी यहाँ दिक्कत है कब्रिस्तान में पानी की, अब इसी की डंडी उतार ली। बताओ दिक्कत तो सभी को, यहाँ हम नहीं है गाँव के लोग, कोई भी मर सकता है, हम भी मर सकते हैं और भी मर सकता है। ये तो 3-4 महीने से ज्यादा हो गया खराब, ये तो की दिक्कत है। 3-4 महीने से अगर किसी की डेथ हुई है तो उनको जब आप दफना गया तो पानी दिक्कत होती है ना पानी की। गाँव में से कैसे लाएंगे पानी? तो पानी कैसे लेके आए यहाँ बस जी ऐसे ट्यूबवेल चलता है बराबर का, थोड़ा बहुत वहां से लिया है, नहीं तो ऐसे ही गए हैं। पानी कहाँ से डाल रहा? घर से ही लाते हैं? घर से ही लाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। जी हुसैन जी बताइए। दिक्कत है देखो, ये कब्रिस्तान में जो है ना काफी टाइम हो गया। अब यहाँ एक तो ट्वेल बहुत ज्यादा दूर है, मतलब कोई भी अगर इंतकाल किसी का हो गया और कब्र के लिए फिर पानी चाहेगा तो उसमें गांव से तो पानी आने का नहीं। अब नलके की जरूरत है, अब नलके की यहाँ आती कोई छोड़ता नहीं। इसमें एक वाले इतने यहाँ कोई भी तार का चल रहा सर। यहाँ देख लो कब्रिस्तान में तो ताड़ ली, उनका शमशान घाट में तो ताड़ ली, पीरो वाली के जो कब्रिस्तान उनमें छोड़ते नलके, ईदगाह पर छोड़ते, कहीं कहीं बार सुधरवा लिए, कहीं कहीं बार लगवा लिए, नलके नहीं छोड़ते। तो इसका मतलब चोरी इसमें एक वाले कर रहे हैं। यो देखना चाहिए जी सब तो पहला तो, चाहे जिम्मेदार कोई भी हो, गांव का हो, प्रधान हो, कोई भी हो।
आप देख सकते हैं सरकारी नल है ये। और सरकारी नल अगर कोई स्नैक किया या कोई भी पर्सन जो इस काम को कर रहा है, अगर वो इसको चोरी कर रहा है, तो चोरी करने के बाद जहां बेच रहा है तो वो लोग खरीद कैसे लेते हैं? उनको पता है कि सरकारी है, तो ये तो खरीदना भी तो एक गुनाह है, एक तरीके से क्राइम है ये। देखो अब कुबाड़ी का तो काम है लेने का, कुबाड़ी का क्या है, कुबाड़ी तो उसको तो चाहिए फ्री का माल। वो अगर 100 रुपए का माल है 50 में ले लेगा वो, उसको क्या टेंशन। लेकिन सरकारी माल तो नहीं ले सकता ना। सरकारी माल तो उसको तो कोई मतलब ही नहीं है ना उस चीज से, सरकारी है या प्राइवेट, वो तो लेगा। ये भी एक सोचने का विषय है कि अगर सरकारी कोई नल है, देखिए ये सरकारी है, अगर इसको कोई खरीदता है तो वो भी एक क्राइम कर रहा है, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। जो इसको खरीद रहा है ना, उसको भी सोचना चाहिए, जो आपको बेच रहा है सस्ते रेट में बेच रहा है, जो खरीदने वाला है उसको भी ये सोचना चाहिए कि कार्रवाई उसके ऊपर भी हो सकती है, खाली चोर के ऊपर नहीं, जो चोरी का माल खरीद रहा है उसके ऊपर भी चोरी कार्रवाई है वो हो सकती है। तो आप समझिए, जब इतनी दूर से जब यहाँ पे दफनाने के लिए मैयत को लाया जाता है, तो फिर वहां से पानी भी लाया जाता है, मतलब कैसे समस्या जो है उनको होती है, बड़ा कष्ट होता होगा उनको, है ना। तो ये गलत है। और लोग भी चोरी करते हैं, अब हमें ये समझ नहीं आता कि उनका ईमान कैसा हुआ, वो चोरी कब्रिस्तान में कर रहे हैं, हालांकि उनको ये पता होना चाहिए कि जब कोई इंसान मरता है उसके बाद उसको यहीं पे आना है। या तो खुदा का खौफ नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं रहा उनको, या ईमान नहीं रहा, इस चीज से आप समझ सकते हैं। तो हालांकि इसके बारे में मैंने ग्राम प्रधान सिरचंदी जो है उनसे भी बात की है, उनसे मैंने पूछा है सवाल के ये जो नल है चोरी हुआ है उसका संज्ञान लिया कि नहीं। तो ग्राम प्रधान जी जो है उन्होंने हमें जानकारी दी है कि उन्होंने 2 बार ये सही करा दिया है, लेकिन फिर दोबारा से चोरी हो गया है। और उन्होंने ये बताया है कि शमशान घाट में भी बार बार चोरी हो रही है नल की, और जो ईदगाह के पास जो पीरो वाली का कब्रिस्तान है वहां पे भी चोरी हो रही है। तो कब्रिस्तान में चोरी होना एक बहुत ही दुखद घटना है, इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसमें देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, इसके ऊपर कोई ना कोई उचित कार्रवाई करनी। मैं इस उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि जो नल है, जो हैंडपंप है, इसको सही करने का कार्य किया जाएगा जल्द से जल्द, और ताकि लोगों को यहाँ पे असुविधा ना हो जो असुविधा हो रही है। और इसी के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।